ओम शांति। ओम शांति। 50 साल पूर्व की कुछ कहानी कहें या अनुभव कहें, थोड़े शब्दों में आपके सामने रख रहे हैं। 69 में ज्ञान मिला। उस समय हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। जीवन का लक्ष्य था मेडिकल पास करके डॉक्टर बन करके गांव में हॉस्पिटल बनाएंगे और वहीं आश्रम खोलेंगे। 70 में फर्स्ट टाइम मधुबन आया और भट्ठी शुरू होने वाली थी। बड़ी दादी ने, दादी प्रकाशमणि दादी ने कहा कि आप भट्ठी में बैठो। भट्ठी में मैं बैठा। दादी जानकी के बारे में संदेशी दादी मुजफ्फरपुर में बहुत बात सुनाती थी। मन में बहुत ये था कि कौन सी दादी है, कैसी दादी है। तो जब भट्ठी में बैठा और दादी का पहला क्लास सुना तो सारा टाइम आंखें गीली रही और जीवन का भट्ठी का पहला क्लास में ही जीवन का परिवर्तन हो गया। निर्णय ले लिया कि जीना है तो यहाँ जीना है, मरना है तो यहाँ मरना है, रहना है तो यहाँ रहना है। और फादर को लेटर लिख दिया कि मुझे आप पढ़ा रहे हो डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए, धन कमाने के लिए, हम धन नहीं कमाएंगे। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टरी पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी, जो करना है करिए, लेकिन डॉक्टरी पढ़ाना हमारा धर्म है। फाइनल ईयर के एग्जाम दे करके यहाँ हम आ गए और तब से यहाँ हैं। और दादी के साथ रहने का कुछ परम सौभाग्य मिला। दादी की तबीयत बीच बीच में खराब होती रही। बड़ी दादी बहुत ध्यान रखती थी दादी का। एक बार की बात है, दादी की तबीयत खराब हो गई तो बड़ी दादी ने कहा कि इनको कहाँ भेजूं जो रेस्ट करें। मधुबन में रेस्ट कर नहीं सकती हैं, सेंटरों पर भेजेंगे वहाँ रेस्ट कर नहीं सकती हैं। तो अहमदाबाद में किशोर भाई उन्हीं दिनों में आए थे नौरवी से। उन्होंने एक फ्लैट लिया था और वो आबू में रह रहे थे। तो उन्होंने, दादी को पता था क्योंकि दादी से हर बात पूछ करके करते थे, तो दादी ने कहा कि किशोर भाई का फ्लैट खाली है, वहाँ दादी को ले जाओ। 2-3 बहनों को भेजा, मेरे को भेजा, वहाँ दादी को ले जाओ, दादी को आराम मिलेगा, कोई वहाँ आएगा नहीं, सेंटरों को मना कर देते हैं। तो दादी को वहाँ हम लोग ले गए। दादी गई, रात हो गया था, खाना पीना खा के हम सब सो गए। सुबह 3:30 उठ करके योग कराई। फिर दादी का नाश्ता वगैरह तैयार करके दादी को ऑफर किया गया कि दादी अब नाश्ता करो। बोली, ब्राह्मण क्या बिना कथा सुनाए और नाश्ता? तुम लोग सामने बैठो और हम मुरली सुनाएंगे, फिर नाश्ता करेंगे। कमजोरी की हालत, तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी दादी अपनी वचन से जरा भी हिली नहीं। बोली कि नहीं, आप लोग जब तक मुरली नहीं सुनोगे तब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे। हम बोला कि दादी ने कहा है कि आपको रेस्ट करना है। रेस्ट ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो दादी अपने नियम के इतनी पक्की थी। दूसरी एक घटना सुना रहे हैं कि दादी को गला खराब था। इंद्रप्रस्थ की बात थी। डॉक्टर को बुलाया, दादी का गला डॉक्टर ने चेक किया। दादी को कहा कि दादी आप बहुत क्लास कराते हैं, बोलते हैं, इसलिए स्वर नली ये हो गया है, थोड़ा रेस्ट करेंगे, बोलेंगे नहीं तो ठीक हो जाएगा। और थोड़ी दवाई भी लिख दिया। तो डॉक्टर चला गया तो दादी पूछती हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो हमने कहा कि दादी जी, डॉक्टर ने कहा है कि बहुत क्लास कराते हैं, लोगों से सारा दिन बोलते हैं, विदेशी भाई बहन उन दिनों में थे,
एक एक से दादी बहुत मिलती थी। तो इसलिए डॉक्टर ने कहा कि इसको आवाज आज बातें नहीं करनी है, क्लास नहीं करानी है, मुख को रेस्ट देना है। बोला कि बस यही कहा है ना। हम बोला कि कुछ दवाई भी दिया है, बस दवाई खा लेंगे। बोली कि हाथ हमारा ठीक है, आंख मेरा ठीक है, आंख के लिए कुछ नहीं बोला, हाथ के लिए कुछ नहीं बोला। विदेशियों को बुलाओ, हम दृष्टि देंगे, मुख से नहीं बोलेंगे, और उनको टोली खिलाएंगे। सचमुच एक एक विदेशी भाई जाने वाले थे, उनको बुलाया, दादी इतनी प्यार से दृष्टि दिया, टोली हाथ में दिया, वो आंख गीली करते हुए इतना खुश हो करके गए। तो दादी अपने लिए नहीं तो डॉक्टर ने रेस्ट किया करने के लिए कहा है तो जाकर के रूम में रेस्ट करती, अपने लिए उनका जीवन नहीं था, सेवा के लिए जीवन दादी का था। तीसरी बात, दादी की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो बड़ी दादी ने कहा कि इनको लोटस में रखो। लोटस ले गए। वहां एक लंदन की अनन्य माता शरीर छोड़ा था। तो दादी ने कहा कि इसका भोग हम लगाएंगे, भोग हम बनाएंगे। अरे दादी आप कमजोर हो, खड़ा नहीं हो सकते, ये बहनों को कहो, जो आपकी प्रेरणा होगी उस माता के लिए भोग बना देंगे। माता लंदन में शरीर छोड़ा है, कुछ भी भोग लगाएंगे तो लंदन वाले यहाँ थोड़ी हैं, हम सब हैं। तो नहीं, वो माता अनन्य थी, मेरी सखी थी, उसका भोग मैं बनाऊंगी। अभी दादी को कौन मना कर सकता है। दादी किचन में चली गई, खड़ा होकर के साबूदाने की थोड़ा हलवा बना रही थी। कमजोर, चक्कर आया, आंख बंद हो गई। नीचे जैसे वो बैठ रही थी, सब बहनों ने पकड़ लिया। 2-3 मिनट के लिए दादी की आंखें बंद रही। उतने देर में दादी को रूम में ले जाकर के चारपाई पर लेटा दिया। आंखें खुली तो दादी पूछती है कि मेरा चेहरा कैसा था। बीमार जैसा था, आंखें ऊपर चली गई थी, जी बाहर आ गया था। हम बोला कि नहीं दादी, ये कुछ नहीं हुआ था, जैसे आप अभी हैं, जैसे आप हलवा बना रहे थे उस तरह से ही आपका चेहरा था। मतलब कहने का भाव कि दादी को अपने ऊपर इतना अटेंशन था कि मेरे हर कर्म से सेवा हो। उसी तरह से एक और बात सुना रहे हैं। 8 बजे में 3 मिनट बाकी है, 8 बजे पूरा करेंगे। एक और बात सुना रहे हैं। इतने बड़े बड़े डॉक्टर दादी से मिलने आते थे, तबीयत खराब होती थी हॉस्पिटल में ले जाते थे, या ऐसे भी मिलने आते थे। दादी इतना प्यार से कहती थी मेरा भाई, वो पिघल जाते थे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सुधीर शाह जो गुजरात के न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन का डॉक्टर, नंबर 1 डॉक्टर है, और उसको हमेशा मेरा भाई, पिघल जाते थे सारा डॉक्टर्स। और दादी का कभी भी कोई फी नहीं लिया है। दादी को हमने दादी का अंतिम ये सुनाया कि दादी आज शरीर छोड़ दिया है। सुधीर भाई ये हो गया, क्या बोलते हो सर? 2 बजे रात को दादी ने शरीर छोड़ा है। तो मैं आऊँगा। हम बोला कि सर लॉकडाउन है, आप जरा पता कर लीजिए, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर में गाड़ी पार नहीं होने देते हैं। तो सबको मेरा याद देना, मेरे तरफ से चंदन की एक लकड़ी जरूर देना, एक माला जरूर देना। मैंने डॉक्टरों को, कितने डॉक्टरों का फोन आया, जब पेपर में पढ़ा, कुछ लोगों को हमने बताया, सब ने दादी के लिए ये किया। एक और बात सुनाते हैं कि दादी हमारे कॉन्फ्रेंस में जब यहाँ होती थी तो जरूर आती थी। डॉक्टरों के प्रति दादी का बहुत प्यार था। दादी आती थी, 5-10 मिनट के लिए आती थी। हम भी अपने इतना ये रखते थे, दादी आएगी, उद्घाटन दादी से मुझे करानी है, और 2 शब्द बोलती थी, सारे डॉक्टर्स पिघल जाते थे।
और दादी हाथ हिला देती थी। सारे डॉक्टर्स, इतने बड़े बड़े, छोटे डॉक्टर को तो बुलाते ही नहीं हैं, सब एमडी, एमएस, डीन, डायरेक्टर, आंसू बहाते थे। दादी एक मैग्नेट थी, लोगों को इतना दिल में लगता था। दादी की क्लास लास्ट तक दादी कोई बहुत गहरी पॉइंट नहीं देती थी, सिंपल बातें करती थी, लेकिन दिल को चुभता था। दादी का क्लास दिल को लगता था, चुभता था, यही करना है। नई कोई बात नहीं थी, वही पुरानी बात थी, मुरली की बात थी, बाबा की बात थी, लेकिन ऐसे लगता था दादी जो कह रही है यही करना है। इस तरह की दादी की बातें। दादी पेशेंट के लिए कितना भी व्यस्त होगी, समय नहीं रहेगा, एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट का टाइम हो गया है, लेकिन हॉस्पिटल जरूर जाएगी, पेशेंट से जरूर मिलेगी। दादी को पेशेंट के लिए बहुत ये था। हमने देखा ताराचंद भाई को एक्सीडेंट हुआ था, वेंटिलेटर पर था, दादी के पास टाइम नहीं था, मेरा भाई वेंटिलेटर पर है, मैं जुड़ जाऊंगी। अरे भाई दादी फ्लाइट का टाइम हो गया, कोई बात नहीं है, फ्लाइट रुकेगी। और दादी गई, सिर पर हाथ रखा, दृष्टि दिया, और उसी दिन से ठीक हो गया, होने लगा, और थोड़े दिन में ठीक होकर के मधुबन आ गया। इतना दादी के पावर था, संकल्पों में, दृष्टि में, वाइब्रेशन में, हाथों में। एक बार हाथ किसी को दे दिया, वो बाबा का बन गया। अशोक मेहता अनुभव सुनाते हैं कि पहली बार दादी से मिलने आए गुलजार दादी का ऑपरेशन के बाद। पार्ला में दादी रुकी थी। दादी के सामने डॉक्टर मेहता गए, लोगों ने परिचय दिया कि दादी का ऑपरेशन किए हैं, तो दादी पूछती है, डॉक्टर मुरली सुनते हो? हैरान हो गया, मुरली क्या होता है? बाद में लोगों ने बताया। वो दिन और आज दिन अनुभव सुनाते हैं, कभी उन्होंने मुरली मिस नहीं किया, इतना बड़ा सर्जन। तो दादी थी, 8 बज गया, बहुत कुछ सुनाना था, लिख के भी लाए हैं। तो दादी थी, अभी दादी की याद आ रही है। ओम शांति।